Hello my dear students, I am Manoj Dwivedi from Gurukul Convent School, Sierapar, Bansi, Siddharthnagar. I am here today for class 9 subject mathematics exercise 1.1. Today we study about exercise 1.1 from NCERT. Exercise 1.1 question number first is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is equal to not 0. What is the sense of this question? Is 0 a rational number? क्या 0 एक rational number है? Okay? Can you write in the form of P upon Q? क्या आप इसे P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर P और Q क्या हो, एक इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था बच्चों, और उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था, एक्सप्लेन किया था। तो उसके अतिरिक्त हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहते हैं, उस दिन भी हमने आपको ये कहा था कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। यस इसका आंसर होगा बच्चों यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q? Yes, because we write 0 upon 1. Okay, in definition of a rational number we represent P to the form of P upon Q, where P upon Q, where P is numerator and Q is denominator. In definition Q is not equal to 0, but numerator हो सकता है, P हमारा 0 हो सकता है, लेकिन हमारा जो D है वो 0 नहीं हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर यानी Q 0 नहीं हो सकता है। तो हम 0 अपान 1 को P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर 0 और 1 ये दोनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, 0 और 1। ओके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यस 0 इज आल्सो इंटीजर बट नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। उस दिन इंटीजर में हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और 1 इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, 1 is equal to positive integer. First is clear. First question is clear. You have any problem if any students? So you discuss with me. Okay? Clear? Yes. Question number second. Question number second is find 6 rational numbers between 3 and 4. We know that between 2 rational numbers, infinite rational numbers. दो संख्याओं के बीच, दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं बच्चों। फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करने का अपना अपना बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रैशनल नंबर के जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके से फाइंड करेंगे तो आंसर शीट में अक्सर मैच नहीं करता, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आंसर शीट में जो आंसर आता है वो हो सकता है किसी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया गया हो, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, बस हमारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका तरीका सही होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकंड नंबर इज 4। ओके, अब इन्हीं के बीच में मेरे को कितना सॉल्व करना है, 6 रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, बीच में सबके हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है, तभी तो हम इसमें नंबर लिख पाएंगे। जब भी बच्चों हमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, 100 रैशनल नंबर, तो हम इसको सबसे पहले जितने रैशनल नंबर हमसे पूछता है उसको हम स्मॉल n लेट करते हैं, और इस कितना है, स्मॉल n इज इक्वल टू 6। ओके, स्मॉल n क्या होता है 6, और हमको निकालना कितना 6, तो क्या करते हैं, जितना भी निकालना हो उसमें n प्लस 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, n प्लस 1, यानी n प्लस 1, n क्या है 6 और 1 ऐड कर देंगे यानी 7। अब ये 7 हमने क्यों किया है, ये 7 मैंने इसलिए किया है
कि मैं इसके न्यूमरेटर हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे हमेशा 1 हिडन में होता ही होता है और ये p/2 के फॉर्म में, बिकॉज 3 इज द रैशनल नंबर एंड 4 आल्सो रैशनल नंबर। तो हम 3/1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, और ये जो 7 है ना, इसमें हम न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, बस उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है हमें। यानी कि 3/1 जो बच्चों हमारे पास ये है 3/1 हमारे पास है। 3/1 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एक नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। 3 7 जा 21/7 जा 7, 21/7 हमको एक नया फ्रैक्शन मिला। और सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 3/1 को बना लिया 1 सेकेंड 21 इसको अभी मैं 21/7 यहाँ देखिएगा। और हमें कितना, और यहाँ पर 4 को हमने क्या बना लिया बच्चों 28/7। अब बताइए इसमें हमको 6 चाहिए। 22/7 इसके बाद आएगा न्यू फ्रैक्शन, नया नंबर। फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ओके, एंड 27/7। देखिए एग्जैक्ट आपको 6 ही मिले होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मिला। आपको चाहिए कितना था बच्चों 6 रैशनल नंबर चाहिए था। ठीक है, और हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल 3 को बना दिया 21/7 और हमने 4 को बना दिया बच्चों 28/7। तो देखिए हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। इट्स मैजिक, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आप चाहे से उस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ओके, सेम चीज हमारे पास यहाँ भी है, क्या, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम थिंग इसमें भी देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर सेम थे ना, 1 डिनोमिनेटर इसमें था, 1 डिनोमिनेटर इसमें, सेम थिंग 5 दोनों में डिनोमिनेटर है। कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर करते हैं और स्विच करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जब बच्चों हम इसमें स्विच करेंगे तो हमारे पास जो है लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 4/5 हमें चाहिए कितना, फाइंड कितना करना, 5 रैशनल नंबर। हमें पता है लेट n इज इक्वल टू 5, सो फाइंड कितना करना है, जितना फाइंड करना है उसमें 1 को प्लस कर देते हैं। 5 + 1 इक्वल टू कितना 6। अब इस 6 से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, सेम दोनों में 4/5 में 6/6। हमें न्यू फ्रैक्शन क्या मिलेगी, 3 6 जा 18/5 6 जा 30। 1 2 3 4 एंड 5 हमको चाहिए। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। बच्चों देखिए 18/30 के बाद 19/30 आएगा, फिर 20/30 आएगा, 21/30 आएगा, 22/30 आएगा, 23/30 आएगा, फिर लास्ट में हमारे पास 24/30 तो है ही है। 4/5 को हमने क्या बना दिया था 34/30। काउंट करके आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं और बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल। ओके प्लीज, बट आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये सभी आप क्वेश्चन को घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इज state whether the following statements are true or false, given reason for your answer। ट्रू और फॉल्स ही बताना है रीजन के साथ। ठीक है बच्चों,
रीजन हम आपको बताते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। एवरी नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों हमने आपको नेचुरल होल पहले ही पढ़ा रखा है, और इस क्वेश्चन में कह रहा कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है क्या वह होल नंबर हो सकता है, तो आप कहेंगे यस। क्या कहेंगे? यस। अब पूछे सर क्यों? इसलिए बच्चों क्योंकि होल कह रहा है कि नेचुरल नंबर, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो पहले होल नंबर जान लो क्या होता है। होल नंबर को आपको मालूम है, जीरो से लेकर कहां तक बच्चों? कहां तक? बोलो 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 बोलो। प्लस इनफाइनाइट। कहां तक? प्लस इनफाइनाइट। ये तो मालूम है। और बच्चों नेचुरल क्या होता है ये भी आपको पता है। नेचुरल होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट 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 कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब जरा बताओ, यही तो तुमसे पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? यस भैया हो सकता है। देखिए होल नंबर हो सकता है, इट इज ट्रू, इसे आप ट्रू कहेंगे। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। रीजन आपसे पूछा था बच्चों, क्योंकि जीरो इंक्लूड होता है, उसके बाद 1 2 3 4 शुरू होता है, और जैसे 1 2 3 4 स्टार्ट होगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल हो जाएगा, और सभी नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहा बच्चों एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है क्या? मैंने आपको उस दिन एक रियल नंबर लाइन ऐसे बनाई थी, अभी यहाँ मैं छोटा सा बनाऊंगा। बीच में हमने कहा था बच्चों जीरो होता है, और ए उसका आरएचएस होता है, और ये इसका एलएचएस होता है। हमने कहा था बच्चों इधर के नेगेटिव होते हैं इंटीजर, -1 -2 -3 -4, है ना बच्चों, और ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक होता है, माइनस इनफाइनाइट तक। और यहाँ से पॉजिटिव वे में चीजें होती हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट 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 कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, और ये सारी चीजें बताने के बाद हमने आपसे कहा था कि इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसे कहते हैं जीरो। बट जीरो इज आल्सो इंटीजर बट नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। ओके, बट अब हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है? एवरी इंटीजर, कि प्रत्येक इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है, तो कहेंगे नो, यानी हम कहेंगे फॉल्स। क्यों? क्यों बच्चों एफ लगाएंगे? इसलिए क्योंकि हमारा होल नंबर जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, और जीरो से इनफाइनाइट केवल यहीं तक है, और निगेटिव भी तो इंटीजर होते हैं, तो वो होल नंबर में नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रत्येक इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आपको मालूम है रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और हमारा होल नंबर जो होता है वो जीरो से इनफाइनाइट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? नो, प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है वो -1/2 ही होता है, और नेगेटिव में होल नंबर नहीं होता है। इसी के साथ आपके पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 आपकी ये फिनिश एक्सरसाइज भी हो गई। कुछ इसके क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों हम अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।